हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डिस्कस सीजीएम के बारे में, है ना। तो अपन ये सीजीएम होता क्या है? सीजीएम कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया टेक्निक, जो अपन को पढ़ना है। सीजीएम, अब देखिए, हम लोग ने कंप्यूटर के बारे में देखे थे। कंप्यूटर क्या होता है, फंडामेंटल पढ़ के आगे हैं। एफओसी पढ़े थे, प्रोग्रामिंग सी पढ़े। बट अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल तो रहेगा ही, प्रोग्रामिंग तो रहेगा ही, बट उसमें और इन्हांस करेंगे। क्या इन्हांस करना है? तो ग्राफिक्स टर्म, है ना। हम इन्हांस करेंगे ग्राफिक्स टर्म। एंड जब ग्राफिक्स के साथ साथ along with the graphics we also introduce the multimedia technique, because nowadays we all are use the mobile phones, various types of phones, technology this which is a part of multimedia. अगर हम लोग कहीं स्पीकर यूज करते हैं तो डेट इज ऑल्सो किसका पार्ट है? मल्टीमीडिया। कंप्यूटर का तो पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, but we use it as a multimedia technique. So in this slide, अब हम जानते हैं क्या, ये तो अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट का है बारे में है। जो कंप्यूटर क्या होता है ये हम पढ़ते आ गए हैं अभी तक। जो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म and performing a sequence of operation in accordance with a predetermined. It means कंप्यूटर क्या है? इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो एक डिवाइस है, कंप्यूटर तो वैसे ही पार्ट है, डिवाइस है। बट व्हाट इज द रोल? दैट द रोल इज विच इज कैपेबल। कंप्यूटर के पास ये कैपेबल है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन टाइप में आ रहे हैं उसको रिसीव करना। किसमें? कोई एक ही फॉर्म में, डेट इज इन अ पार्टिकुलर फॉर्म एंड ऑफ परफॉर्मिंग, जो कि वह एक फॉर्म में रिसीव करेगा। आफ्टर डेट दे परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। द ऑपरेशन इट इज इन द सीक्वेंस ऑर्डर, ओके, which is given you all as a predetermined, that is the determined. Okay, now, and what is a graphic? Graphic is an image or visual presentation of an object, representation of an object. कोई अभी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ग्राफिक्स मेरा क्या हो गया? ग्राफिक्स इज एन इमेज। ये क्या है? ग्राफिक्स होता क्या है? दैट इज द इमेज। ग्राफिक्स इज एन इमेज। ओके, एनी डाउट? नो। अब एक चीज और, एक पॉइंट और है। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर का कितने पार्ट्स होते हैं पता है आप लोग को? हाँ, सब बच्चे बोलेंगे सर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, दिस डैट, कीबोर्ड। कितना है ये पार्ट्स याद कर लोगे? कितना? 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25। कंप्यूटर के पास तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। जब एम्बेडेड सिस्टम पे काम करेंगे, मदरबोर्ड पे काम करेंगे, तो बहुत सारे कंट्रोलर हैं अपने पास। तो उतना कंट्रोलर याद कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? उसी लिए हम लोग क्या करते हैं? वी only categorize the computer in the two part, that is the hardware and the software. Now we again categorize the hardware into the various parts, that is the 4 parts, in 4 parts. That parts are naming as the input device, processing device, output and the storage. So in the input device we have the keyboard. Now the sub parts you have the keyboard, mouse, that thing. So that is come in the input device, processing device, output device and that device. Okay, अब किसी को डॉट नहीं। Similarly in the software we have also the 3 parts. That part is the system software, application software and utility software. This is the brief part of the computer. And what is the graphics? The graphics is only depend on the pixel. Graphics is work on the pixel. ग्राफिक्स के पास क्या है? तो पिक्सल है। कंप्यूटर के पास क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है। यूजर तो ऑटोमेटिक रहेगा जो उसको यूज करेगा। ओके, एनी डाउट? नो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
सो अब हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर लेते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ व्हाट आई टेल यू बिफोर. That is, the computer graphics is an art of drawing the picture, line, charts, etc. using computers with the help of programming. So now computer graphics is made up of number of pixels. So that pixel is the smallest graphical picture. ये भी जो मेरे सामने में दिख रहा है ये भी क्या है? पिक्सल है, इमेज है कोई. तो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को, पिक्सल रिप्रेजेंट किया कोई सभी इमेज को, यूनिट उसी कारण दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिकल पिक्चर और यूनिट रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर पे एक इमेज है तो हम एक ही पिक्सल बोलेंगे. से मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन which can be represented through audio, video and animation in addition to the traditional media, that is the text, graphics. अब हम क्या बोलेंगे? ये क्या इमेज नहीं है क्या? ये भी इमेज है. ये इमेज नहीं है क्या? ये भी इमेज है. बट ये सेकेंडरी टाइप इमेज, दैट इमेज इज सेकेंडरी इमेज, दैट इमेज इज ट्रेडिशनल मीडिया. इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल मीडिया बोलेंगे. ठीक है, ऑल क्लियर नाउ. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर with the help of computer. So the end product of the computer graphics is a picture. It may be a business graph, drawing and engineering. अब आई बात समझ में सबको? ऑल क्लियर. तो आप देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ पिक्चर. इट मे बी अ बिजनेस. अब इट मे बी अ बिजनेस ग्राफ में इसका यूज करेंगे, इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी स्टडी द कंप्यूटर ग्राफिक्स. उसी कारण अपन को कंप्यूटर ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग में, है ना. कंप्यूटर तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही, बिकॉज आपका तो बोन ही यही है कंप्यूटर. जीना भी कंप्यूटर के साथ, मरना भी है अपन को कंप्यूटर के साथ ही. उसी तरीके से इंजीनियरिंग भी, जब आप लोग अपन लोग आ गए तो इंजीनियरिंग में भी क्या रहेगा? तो नया नया टेक्नोलॉजी अपन यूज करेंगे. किसके हेल्प से यूज करेंगे? तो वही कंप्यूटर के हेल्प से यूज करेंगे. वही हम ग्राफिक्स यूज करेंगे, वही हम पिक्सल्स यूज करेंगे. ऑल क्लियर. सो नाउ computer graphics is a broad area of computer science which incorporates the elements of graphic design, mathematical models of places and entities within them. So graphics hardware, libraries and Windows systems, APIs, so user interface and graphical input output devices is there. ठीक है. अब हम कहते हैं ग्राफिक्स हम यूज कैसे करते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं. मान लो अपन के पास, अपन को कुछ दिखाना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं. अब अपन ये 60 बच्चे या 70 बच्चे या 50 बच्चे या 30 बच्चे जो भी हैं, एक नंबर है. अब ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं? इंडिया के डिफरेंट कोना से आए हैं, सभी जगह से आए हैं. तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, तो कोई सा भी यूज करते हैं तो ग्राफिकल वे में क्या करते हैं? हम एक्सिस में यूज करते हैं, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. बिकॉज हम लोग 2D पे हैं, 3D में यहाँ पर यूज करेंगे जब, तो हम जेड एक्सिस को भी फॉलो करेंगे. तो अपन कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी अगर चाहेगी जो अपना प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने, प्रोडक्ट को अपना दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए, तो वह क्या करेगी? वह डिफरेंट ग्राफिक्स का यूज करेंगे, लोगो बनाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बेचेंगे. अब वो कैसे बेचेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो उसके लिए क्या क्या देंगे वो लोग ने? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी यूज करते हैं. अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या करते हैं वो लोग? यूज करते हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं जो इस ईयर में इतने प्रोडक्ट हमारे सोल्ड आउट हो गए, इतने प्रोडक्ट इस ईयर में सोल्ड आउट हुए, इस ईयर में इतने सोल्ड आउट हुए. दैट द थिंग्स. तो उसी के लिए हम ग्राफिक्स यूज करते हैं. मतलब प्रोडक्ट को शो अप करने के लिए, प्रोडक्ट को दिखाने के लिए अपन ग्राफिक्स का यूज करते हैं. किस फॉर्म में हम प्रोडक्ट को दिखाएं? प्रोडक्ट को इमेज के फॉर्म में दिखाएं, प्रोडक्ट को ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं,
प्रोडक्ट को काय की इमेज जो भी फॉर्म दिखाना है अपन दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें अब जो अपना कंटेंट्स है हम अपन लोग पढ़ेंगे बेसिक ग्राफ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये आपका सिलेबस में है तो आप लोग अपना सिलेबस देखिए एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये बेसिक टर्म्स। सो अब कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हेल्प से, है ना। It involves the computation, creation and manipulation and manipulation of data. In other words, we can say that computer graphics is a rendering tool for the generation and manipulation of images, है ना, and manipulation of the images. So to display a picture of any size on a computer screen is a difficult process. So computer graphics are used to simplify this process. अब आई बात समझ में आप लोग को। अभी हमने क्या डिस्कस करा था, हमने वही बात करा था जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को शो ऑफ करने के लिए कंपनी अपना, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन काफी लार्ज वास्ट अमाउंट में हो रही है, तो उस चीज को टू डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ एनी साइज, तो उसी सिमिलरली अपना कंप्यूटर स्क्रीन में, अपना कंप्यूटर में क्या होता है, अपने कंप्यूटर एरिया में क्या होते हैं, टू डिस्प्ले अ पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए वह कोई भी साइज का हो, दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। भाई ये बड़ा ये क्लासरूम है, इतना बड़ा क्लासरूम को हम कैसे दिखाऊं, बताओ। हर बार जाऊं मोबाइल लेके दिखाऊं ऐसे, हाँ भाई देखो वीडियो कॉल करूंगा तो क्या आएगा, छोटा छोटा दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उस क्लासरूम की पिक खींच लेते हैं, क्लासरूम की फोटो ले लेते हैं, उस फोटो को हम स्मॉल साइज में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इट मीन्स तो तब हम यूज क्या करेंगे, ग्राफिक्स का यूज करेंगे, जिससे कि मेरा काम भी हो जाए और यूज भी हो जाए कंप्यूटर का भी। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करता है, इस यूज करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये वेरियस एल्गोरिथम्स को प्रपोज करते हैं, टेक्निक को, जो कि कंप्यूटर में जनरेट करते हैं ग्राफिक्स। वह एल्गोरिथम क्या होते हैं, वह एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे, डीडीए एल्गोरिथम होते हैं, ब्रेसमैन्स एल्गोरिथम होते हैं, तो अपन लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। उससे पहले हम रास्टर स्कैनिंग पे जाएंगे। इट मीन्स अब the term computer graphics has been used in a broad sense to describe almost everything on computer that is not a text or sound. बस टेक्स्ट और साउंड ही नहीं रहेगा, ये जो लिख रहा है ना, ये भी एक टाइप का इमेज ही है। This is also an image. So typically the term computer graphics refers to several different things. That thing is the representation and manipulation of image data by a computer. Now various technologies are there used to create and manipulate the images. Third one, methods for digitally synthesizing and manipulating visual content. Okay, any doubt? अब ये तीन क्या है अपने पास, डिफरेंट थिंग्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का फंडामेंटल। अब मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। एनी डॉट यू हैव, एनीवन, एनी डॉट, नो डॉट। इफ यू हैव एनी डॉट यू प्लीज टेल मी क्लियरली, ठीक है। ओके देखो डॉट जब भी होता है ना, अगर डॉट नहीं होता है वो भी दिक्कत है, डॉट होना भी चाहिए। और जब आप लोग किताब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका डॉट और क्लियर हो जाएगा। मोबाइल पे देखेंगे तो ठीक है, डॉट उतना ही देर तक क्लियर रहेगा। तो उसी लिए सबसे पहले बुक लेना बहुत जरूरी है। सीजीएम की बुक मार्केट से ले लीजिएगा और फिर उसको आप लोग पढ़िए। चलिए नेक्स्ट।
अब हम कहते हैं ग्राफिक्स के और टर्म्स क्या हैं, इंटरेक्टिव एंड पैसिव ग्राफ। अब ये सब मेरा कंप्यूटर ग्राफिक्स के पार्ट्स है, नॉन इंटरेक्टिव ग्राफ, इंटरेक्टिव ग्राफ, ठीक ना। तो इंटरेक्टिव बोले तो वर्ड दैट इज द एक्टिव, इज द एक्टिव। इन इंटरेक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव। अगर इट मीन्स द एक्टिव ग्राफ, the in interactive computer graphics user have some control over the picture, that is user can make any change in the produced image। यूजर जो इमेज प्रोड्यूस किए हैं उस पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर द एक्टिव, वी आर द एक्टिवली। हम इसको मिटा भी देंगे, इरेज कर दिए, अंडरलाइन वर्ड को मैंने इरेज कर दिया, है ना। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को मैं अपन इरेज कर दिए, फिर अपने अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। तो उसी कारण कहते हैं। अब पैसिव में क्या होता है, इन नॉन इंटरेक्टिव ग्राफ द पिक्चर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मॉनिटर, यूजर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इमेज। अब जो मॉनिटर पे पब्लिश्ड हो गया वह चीज क्या हो सकता है, यूजर कर सकता है चेंज किया नहीं, है ना। जब आपके सामने में दिख गया तो इसका मतलब इस अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द पीडीएफ। तो यहां पे आपका काम क्या हो जाएगा, वर्ड पीडीएफ। अगर पीडीएफ में रहेगा तो कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता है आपकी फाइल को। वर्ड फाइल रहता है तो मे बी कोई उस फाइल को चेंज भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये भी बात आप लोग ध्यान से रखिए, जो कभी भी कहीं भी कोई भी चीज सेंड करेंगे किसी को भी तो वह पीडीएफ के फॉर्मेट में ही करेंगे सेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सीजीएम, सीजी का कंप्यूटर ग्राफिक्स, दैट इज द लोगो, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, 3ds स्टूडियो, कोर, GKS, that is the graphics kernel system, okay, PFX, CAM, CGI, ठीक है। ये सब अपना डिफरेंट डिफरेंट ये एग्जांपल हो गए कंप्यूटर ग्राफिक्स का पैकेजेस, जो पैकेज अपन यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी। अब बात आती है अपन लोग जब सीजी अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स में थे तो इसका पिक्सल, अब हम बात करते हैं पिक्सल का। तो पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर displayed on the computer screen. So the pixel is a word invented for picture element. तो पिक्सल क्या होता है, ये इन्वेंट किया गया वर्ड है, पिक्सल दैट इज अ इन्वेंटेड वर्ड। तो पिक्सल इज कमिंग फ्रॉम द where, that the pixel is coming from the picture element, so is the basic unit of programmable color on a computer display or in a computer image. So think of it as a logical rather than a physical unit. So the ratio of an image says width to its height, so we can measure it in unit length, or the number of pixel is known as the aspect ratio of the image, aspect ratio of the image, AR। एस्पेक्ट रेशियो को अपन डिनोट करेंगे किससे, इन दी AR, दैट इज एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाता है, इज इट इमेज विड्थ टू इट्स हाइट, इमेज का विड्थ, एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू क्या कहेंगे हम, विड्थ ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज, अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, एस्पेक्ट रेशियो। अब हम अगर हम क्लास 7 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे, 7 में था, सब जगह रेशियो पढ़े थे, याद है बच्चों वाला मैथमेटिक्स। तो रेशियो में क्या होता है,
रेशियो ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज इन दी फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर रेशियो कभी भी होगा 3:5, इट मीन्स 3/5, 4:5, 4/5। सो रेशियो कभी भी हम अगर हम डिनोट करेंगे तो रेशियो इक्वल टू 3:5 के फॉर्म में, 4:5। इसको लिखने का तरीका यही है ना? ठीक है, चलिए सॉरी, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेसिक टर्म्स थे, पिक्सल के बारे में अपन देख लिए। अब एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन साहब, अब यहाँ पे वर्ड आती है फ्रेम। इट मीन्स फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम बफर। सो बिफोर एन इमेज कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, it must be created by a computer program in a special part of the computer's memory which called a frame buffer। अब ये तो बड़ा विचित्र बात है भाई। ठीक है, पिक्सल हम लोग ने पढ़ लिया, फ्रेम कैसे होगा, ये फ्रेम होते क्या है, कैसे पढ़ते हैं फ्रेम, फ्रेम बनते कैसे हैं, व्हाट इज फ्रेम, हम कैसे बता पाएंगे? We don't have any idea. No, we have the idea. We can only do it. We can only publish it. That is the frame. It means what frame buffer called? Frame buffer before an image. कोई सा भी इमेज को कंस्ट्रक्ट करने से पहले we can put that image in any container, in any software. That software is a container. जब हम, अगर आप लोग डेवलपर बनोगे तो क्या करोगे आप लोग? जब कंपनी में काम करने जाओगे, डेवलपर रहेगा, डिजाइनर रहेगा, टेस्टर रहेगा, सबसे ऊपर में कौन बैठेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर बैठेगा। तो वह क्या करेगा? वो आप लोगों को टास्क दे देगा, ये दिस टास्क को यू परफॉर्म इट दिस टास्क। अब क्या करोगे आप लोग? उस टास्क को परफॉर्म करोगे। उस टास्क को कैसे परफॉर्म करोगे? तो सबसे पहला उस रॉ मटेरियल्स को अपन डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल तो कंपनी में कोई सा भी टास्क को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डिजाइनर क्या करता है? कोई सा भी डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स उन्होंने क्या किया? डिजाइन बना दिया। अगर एक स्क्वायर ही बनाना था, डिजाइनर ने स्क्वायर बना के डेवलपर के पास पुश कर दिया, भैया भैया आपके काम है, अब आप इस पर कोड लिखो, जीएस लिखो, जो भी लिखना है आगे भेजो। तो ये क्या करते हैं? जब अपन डिस्क्राइब करते हैं, जब अपन डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, कुछ फ्रेम करते हैं, तो फ्रेम का मतलब क्या हुआ? डिजाइनिंग करना, डिजाइन। इट मीन्स हम सबको एक फ्रेम में लाके बैठा दिए सारे को, इमेज को। सो बिफोर इमेज कैन बी डिस्प्लेड, इमेज को डिस्प्लेड होने से पहले स्क्रीन पे वो क्या यूज करेंगे हम? जो पहले इसको हम एक डिजाइनिंग वे में डिजाइन करेंगे। That is a special part of the computer memory. That is the software. We go in the software for the designing purpose. So you must be design it in a one line, in a single frame. Okay. Next. So one method of producing an image in the frame buffer is to use a block of memory called a bitmap to store a small detailed figure such as text, characteristic और icon, है ना? अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी, जैसे मैं अपना नाम ही लिखा, मनीष झा, मैंने अपना नाम लिखा। अब मैंने क्या किया? एक फ्रेम में लिख दिया, सारे को एक फ्रेम में अपन पुश किए। अब हम इसे दूर से देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है? ये एक इमेज ही दिख रहा है मेरे लिए, क्योंकि अपन, अगर आप उधर बैठे हो, आपके लिए क्या दिख रहा है? इमेज दिख रहा है। मुझे दिख रहा है टेक्स्ट, बट आप जब उसको देख रहे हो तो वह एक इमेज के तरीके से आप देख रहे हो, है ना? सो ये कह रहे हैं, जो वन मेथड प्रोड्यूसिंग एन इमेज इन द फ्रेम बफर इज टू यूज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी कॉल्ड अ बिटमैप to store the small detailed figure such as text, character or an icon. Now this is also a terms
that is the resolution, है ना, resolution. ओके, resolution is the number of separate pixels displayed. अब मैं कुछ एक दो टर्म्स आप लोग को मैं इधर से ये भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से एग्जिट हो, दैट इज सेव नो. अब अपन गूगल पे एक चीज करते हैं, अभी हम लोग ने क्या क्या देखा था, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है. तो अपन अभी साइन स्टेशन डॉट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अपन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपन अभी हम कंप्यूटर डीडीए एल्गोरिदम, डीडीए एल्गोरिदम, डीडीए एल्गोरिदम क्या होते हैं. तो दैट डीडीए एल्गोरिदम इज अ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, is a fundamental line drawing algorithm in computer graphics that use the incremental steps. अब देखो कोई सा भी एक इमेज बन रहा है, उस इमेज को बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लाइन लाइन पॉइंट पॉइंट पिक्सल 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 पिक्सल, दैट मेक्स अ इमेज. तो DDA always call the digital differential analyzer. That algorithm is a fundamental line drawing algorithm in computer graphics that uses the incremental step to calculate the pixel position along a line between 2 points. तो अब ये देखिए हमारा पिक्सल क्या है, हमारा इमेज क्या है, हमें एक लाइन बनानी थी. इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स को यूज किया, एंड आफ्टर दैट we make a line. तो ये डीडीए एल्गोरिदम भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना होगा. so along a line between 2 points, it is a simple to implement but relies on floating point calculation. सबसे पहली बात, सबसे एक बात और है, मैं आप लोग को बताता हूँ. इंटरनेट का आप लोग को प्रॉपर यूज करना है. इंटरनेट पे सारी चीज है, बट वह मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज नहीं कीजिएगा. वी यूज योर लैपटॉप, वी यूज योर आज कंप्यूटर, बट डोंट यूज योर मोबाइल फोन्स. यू यूज द बुक, ई बुक, वेरी गुड, बट इन द लैपटॉप एंड कंप्यूटर ओनली, नॉट ऑन द फोन. फोन को साइड में रख दीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़िए, है ना. तो प्रॉपर यूज ऑफ इंटरनेट मैं आपको गूगल पे भी सर्च करके भी दिखा दिया, यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा, यही चीज है ना, यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा. और हम पहले फंडामेंटल अपना बताया भी आप लोग को, है ना. बट डोंट यूज द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन पे यूज नहीं करना है. ओके, तो ये अपना, अब ये देखिए डीडीए लाइन अगर हमने पढ़ा तो ये क्या चीज है, डीडीए इज अ डिजिटल is a fundamental line drawing algorithm in CG that uses the incremental step to calculate pixel position along a line between 2 points. अब हम आपको सबसे पहले एक ही चीज बताए थे, जो कोई सा भी इमेज होगा उस इमेज का क्या होगा, इमेज पिक्सल के फॉर्म में आएंगे, तो that always have the that image have the axis. That is the axis is the x-axis and y-axis. If the image is a 2D, if the image is 3D, then x-axis, y-axis along the z-axis. In the 3D image, we use the 3D image. कहाँ बनाते हैं हम 3D image? हम जब कोई प्लॉट लेते हैं ना, तो उस प्लॉट के लिए क्रिएशन सिविल वाले को बहुत जरूरी पड़ता है 3D इमेज, है ना. क्योंकि 3D इमेज में एक्स वाई जेड, मेडिकल में 3D की जरूरत पड़ती है इमेज एक्सरे करने के लिए, है ना. कंप्यूटर वाले को
कंप्यूटर वाला ही सोर्स ही बनाते हैं, कंप्यूटर वाले का यूज़ नहीं है, कंप्यूटर वाले के पास 2D इमेज ही कापी है, 3D इमेज के लिए ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि सोर्स तो यही है, बना के तो यही देंगे, है ना। कोई दिक्कत? एनी डाउट यू हैव? एनी टाइप ऑफ डाउट यू प्लीज टेल मी। नो डाउट, ओके। सो ये अपना डीडीए था। अब हमने सर्च किया डीडीए एल्गोरिदम ये होता क्यों है। अब कोई सा भी नाम है, कोई सा भी है डीडीए के बारे में, तो हम डीडीए के बारे में ये पढ़ना क्यों पड़ेगा, हम ये सब पढ़ने के तरीके अपन को, ये टॉपिक का यूज क्यों होती है, तो हमने क्या देखा, इस टॉपिक का यूज क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कोई सा भी इमेज को, है ना, क्या करते हैं, जब लाइन ड्राइंग टू यूजेस द इंक्रीमेंट टू कैलकुलेट करने के पोजीशन को, हमने, है ना, पिक्सल पोजीशन को, कोई सा भी इमेज का पोजीशन को, पोजीशन के पिक्सल को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये अपना x1 y1 x2 y2 ये सब है, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू भाई। अब हम चलते हैं यूट्यूब पे, आपको दिखाता हूं। अब हम यूट्यूब पे, अब आप लोग यूट्यूब पे क्या चीज होता है, यूट्यूब पे भी हमको दिखा दीजिए। चलो सबसे अपन यूट्यूब पहले सर्च करेंगे गूगल में जाके, या यूआरएल में लिख देंगे www.youtube.com, है ना। ओके नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे raster scan, raster scan and random scan, raster scan and random scan in computer graphics। दिख रहे हो, ये भी सर पकड़ लिया अपना, पहले से बंदा बैठा हुआ है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, जो कि ये raster scan स्कैन होता क्या है, आप लोग घबराओ नहीं, ये बहुत ही इजी चीज होते हैं। अभी हम इस पर डिस्कस भी करेंगे एक बार, ठीक है ना, एक बार आप लोग देख लो। ओके अब ये देखो, क्योंकि हम लोग ने पेड नहीं लिए हैं, उसी कारण ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आप देख लो, अब देखिए दोनों ही अलग अलग है, अपने अपने फायदे, पूरा बताऊंगा, डिफरेंस के साथ बताऊंगा, ताकि आपके डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाए और रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन भी समझ में आ जाए। तो देखो रास्टर की बात करते हैं सबसे पहले, तो इट इज ए स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम। अब देखिए सबसे पहले सीआरटी, सीआरटी होते क्या है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का यूज क्या होता है, अगर मेरे पास कोई सा भी कंप्यूटर है, मॉनिटर है ना, एलईडी है, टेलीविजन है घर पे, तो वो सारे चीज का, चाहे टेलीविजन में भी सीआरटी लगी हुई है, मॉनिटर में भी लगी हुई है, एलईडी में भी लगी हुई है, जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है दैट इज द, उसी के अंदर मेरा क्या आ रहा है, सीआरटी लगे हैं, दैट इन यूज द सीआरटी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्होंने क्या है, जो कि स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम, इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स द अलोंग द स्क्रीन चेंज। अब ये देखो जूम आउट हो गया, ज़्यादा जूम हो गया। हाँ ये सब अपन डिस्कस कर दिए थे, हम आप लोग सभी को बताए थे। ये देखो यही चीज यहाँ पे दिखा रहे थे, यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब, तो दैट इज इट इज अ टेक्नोलॉजी used in traditional computer monitor and television, है ना। So CRT stands for the cathode ray tube. It is a technology which is used in traditional computer monitor and ठीक है इन, अच्छा सॉरी
दे दिए ना, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा है। तो अब यहाँ पे रास्टर स्कैन, क्योंकि अपन ये स्कैनिंग का भी है, ओके, ठीक है। रास्टर स्कैन अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, ओके, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्कैनिंग एल्गोरिदम, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।